हमें देखने के लिए मिल रहा है कि सोशल मीडिया में आजकल इस हद तक हलचल मचा रखा है। यूजीसी ने जो नया कानून लाया है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो रूल लाया है उस बारे में, यानी कोई एससी एसटी और ओबीसी में ओबीसी के लोगों के लिए ये रूल लाया है। उसमें जनरल कैटेगरी के लोगों को छोड़ दिया गया। इसको लेके देश में बहुत ज़्यादा हलचल मचा रखा है। जनरल कैटेगरी के लोगों को छोड़ दिया गया, यानी उन लोगों को सताया गया। हाँ, ये बात सही है, सताया तो गया है। उन लोगों के लिए ये रूल नहीं है और वो लोगों के लिए रूल है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ था और ऐसे क्यों हुआ और ये कैसे रेडी हो जाएगा? सिंपल सा भाषा देखो, एससी एसटी ओबीसी के लोग, ये लोग अलग अलग है। उनमें से कुछ लोग पीछे पड़ा हुआ है, कुछ लोग भेदभाव को सहन करके जिंदगी जी रहे हैं, और कुछ लोग इस तरह का है जो मतलब पढ़ाई का मामलों में पीछे पड़ा हुआ है। और ये लोग अलग अलग कास्ट का भी है, आदिवासी, ऐसे अलग अलग कास्ट का है। और अभी जनरल कैटेगरी के लोगों को क्यों छोड़ दिया गया भाई? संविधान है तो सबके लिए है, हमारे लिए बराबर, तुम्हारे लिए बराबर, सबके लिए बराबर है। तो जनरल कैटेगरी के लोगों को ऐसा क्यों छोड़ दिया गया है? वो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें आप ऐसा किया गया है। तो स्टूडेंट के लिए अलग अलग रूल हो सकता है, ठीक है। अगर कास्ट लेके बात चल रहा है तो ये देश का रूल हो जाएगा, ये कोई स्कूल कॉलेज का रूल नहीं हो सकता, है ना। कास्ट को लेके बात हो गया है तो सभी कास्ट के लिए बराबर होना चाहिए। तो जनरल कैटेगरी के लोगों में कुछ जो कास्ट है, जनरल कैटेगरी के लोगों में जो कास्ट रहता है वो भी तो इंसान है, उनका साथ क्यों ऐसा होगा? उनके लिए भी रूल है, उनको ऐसा छोड़ दिया गया नहीं है। संविधान में हमारा बस कुछ रूल होता है ना पहले से, वो रूल को हम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी तो हमें ठगाया गया ना, हम तो विरोध करेंगे, हम इसका विरोध जरूर करेंगे। हमें भी वो रूल चाहिए। हम इसका विरोध ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हमें ये रूल नहीं चाहिए, हमें ठगाया गया है, हमें ऐसा रूल नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है, ये रूल हमारे ऊपर, उनका ऊपर जैसा है हमारे ऊपर भी ऐसा होना चाहिए, है ना। हमें भी उसमें ऐड होना है। अगर हमें ऐड नहीं किया जाए तो ये रूल हटा दो, बस सिंपल सा बात है ना। तो ये रूल को डायरेक्ट हटाना मेरे लिए ये अच्छा नहीं होगा। ये रूल लाया गया है तो उसको फॉलो करे और उसको माने। मेरा ओपिनियन है, अगर ये रूल लाया गया है तो उसको माने, उसको फॉलो करे, और उनके लिए जैसा रखा गया हमारे लिए भी ऐसे रखना चाहिए। सिंपल सा बात है। और उसमें जनरल कैटेगरी भी होना चाहिए। अभी एससी एसटी ओबीसी है, उसमें जनरल कैटेगरी भी होना चाहिए, है ना। सबके लिए बराबर होना चाहिए। इसको हटाना अच्छा नहीं होगा। नहीं है तो स्टूडेंट लोग भी ग्रुप बना लेगा और धर्म जैसा कुछ ग्रुप बना लेगा, फिर रैगिंग करने शुरू कर देगा। इस तरह से कुछ सिचुएशन ना आए, इसलिए ये रूल लाया गया है। तो ये रूल अच्छा ही है, ये रूल को हटाना सही नहीं है। इसका विरोध मत करो, विरोध करो तो सही से करो। विरोध कर रहे हो अच्छा है, लेकिन सही से करो। इस तरह से मत करो जो ये रूल को दबा दिया जाए। ये दबा दिएगा तो बहुत हमारे स्टूडेंट लोग, ऐसा होता है कि देखो, पढ़ाई पर जब एक इंसान टारगेट ले लेता है ना अपना फ्यूचर का, उसमें अगर कोई आके डिस्टर्ब कर दे तो वो बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। वो अपने जान तक भी गवा दे सकता है, यानी सुसाइड भी कर सकता है ना। कोई अगर डिस्टर्ब कर दे तो उस टाइम पर अगर सोचो, कोई रैगिंग करे, उल्टा सीधा बात बोले स्कूल में, स्टूडेंट में देखो, साथ में रहने वाले लोग हमको डाउन में डाले तो अच्छा नहीं लगेगा, कॉलेज बदलना पड़ेगा। ऐसे कुछ लोगों का सिचुएशन ऐसा भी होता है, एक कॉलेज बदलना उनके लिए बहुत बड़ा बात हो जाता है, पैसों का प्रॉब्लम होता है। तो इससे सब बच्चा क्या करेगा भाई बताओ? उनका साथ गलत होगा तो ये रैगिंग वगैरह ये सब बंद होना चाहिए ना। ये सब होगा तो एक स्टूडेंट क्या फील करेगा? इससे वो सुसाइड करने के लिए भी सोचेगा। क्यों? अपना ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है इधर, मेरे को नीचे दबाया जाएगा तो किसी को अच्छा लगेगा नहीं, है ना। तो उसके लिए ये रूल लाया गया है। आप लोग इसको बैन मत करो, इसको प्रमोट करो, इसको फॉलो करो। ये उन लोगों को दिया गया है तो हमें भी चाहिए, सेम पावर चाहिए, बस सेम पावर, है ना। तो इसको बैन मत करो, उसको सपोर्ट करो, हमें भी चाहिए बोल के भाई। ये रूल अच्छा है। थैंक यू।